हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करेंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि आपके फरिश्ते यानी कि आपके एंजल्स आपको कुछ कहना चाहते हैं, यानी कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ना कोई गाइडेंस देने आए। तो वो गाइडेंस क्या है, तो हम यही देखेंगे आज की रीडिंग में। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। फर्स्ट कार्ड, बी असर्वेटिव, ओके, डोंट स्टॉप, ट्रस्ट एंड इफ़ यू बिलीव, कॉम्प्रोमाइज, ओके। तो हमारे कार्ड्स बहुत ही क्लियर हैं। गॉड आपको बिल्कुल क्लियर गाइडेंस यहाँ पे देना चाहते हैं। एंड टेक एक्शन, यानी कि गॉड आपको कह रहे हैं कि आप एक्शंस लेते रहिए। आपकी अभी के जो भी हेल्थ है, इश्यूज हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी ठीक हो जाएंगी। और जो भी पास्ट की चीज़ें हैं आपको भूलने के लिए वो कह रहे हैं, यानी कि आपके पास्ट में ना किसी ने आपको बहुत चीट किया है, जिसकी वजह से आप ना आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं कि आप लोगों पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते हैं और एकदम से जल्दी से किसी भी चीज़ को एक्शन नहीं लेते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। तो एक्शंस नहीं लेना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ सोच समझ के ही करनी चाहिए। बट पीछे की चीज़ों से हमें एक्सपीरियंस लेना चाहिए। बट हर किसी पे ज़्यादा डाउट करना भी सही नहीं है, मतलब कि अपने एक्सपीरियंस को आप दूसरों पे अप्लाई करने से पहले ना पहले उस चीज़ को देखो कि वो चीज़ क्या रियल में है ना। तो यहाँ पे ना फॉरगिवनेस का कार्ड है कि आपके पास्ट में जो भी चीज़ें हो चुकी हैं आप प्लीज़ सबसे पहले तो उनको माफ़ करो, उनको लेट गो करो। क्योंकि अगर आप इसी एनर्जी में रहोगे तो आप ना फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे और हमेशा शक की चीज़ों में रहोगे, या फिर उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया करते रहोगे ना, तो फिर आप अपने ब्लॉकेजेस ही क्रिएट कर लोगे। तो सबसे पहले आप दूसरों को माफ़ करो और अपने एक्शंस लेते रहो। जो भी आपके हेल्थ इश्यूज अगर हुए हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, या फिर आपके जैसे कि अगर आपके रिश्ते में भी अगर कोई चीज़ सही नहीं चल रही है तो वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। बट आपको यहाँ पे ना सबसे पहले माफ़ करने की ज़रूरत है। अब वो कोई भी हो सकता है किसी ने पास्ट में, आपके फ्रेंड ने कुछ अच्छा नहीं किया हो, या आपके किसी रिलेटिव ने अच्छा नहीं किया आपके साथ, मतलब आपको चीट किया, तो आप उसको माफ़ कर दो। या फिर आपके लिए कोई पास्ट ऐसा रिलेशन रहा हो जो मतलब आपके लिए अच्छा नहीं था, हेल्थी नहीं रहा, और उसकी वजह से आप अब दूसरों पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, उनको मतलब उसी नज़रिए से देखते हो। तो गॉड कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको इन सब बातों को भूलने की ज़रूरत है, आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, तभी आप आगे अपने रिश्तों को फ्यूचर में सही तरीके से निभा पाओगे। हाँ, एक्सपीरियंस अच्छी बात होती है। आपने जो भी चीज़ें पास्ट में हुई उसको एज ए एक्सपीरियंस रखो, और फ्यूचर में अगर आपके साथ आप लोगों को देखो कि वो आपके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करो, है ना। बट हर किसी पे मतलब अपनी उन बातों को छोड़ करके किसी से दूरियां बना लेना, ऑलवेज शक करना, ये अच्छा नहीं होता है। उसके अलावा आपको गॉड कह रहे हैं कि आपको एक्शंस निरंतर रूप से लेना है, आपको बैठना नहीं है। जो भी आपको अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स चाहिए उसके लिए आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है, यानी कि आप जो भी काम अपने करियर के लिए कर रहे हैं वो आप निरंतर रूप से लेते रहिए। आपको स्टॉप होने की यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा लाइफ में चाहे कुछ भी मिल जाए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आपको खुद पे सबसे पहले तो ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना वो आपका पूरा होगा, क्योंकि हर किसी की डिवाइन टाइमिंग होती है, चाहे वो शादी की हो, आपकी मैरिज की, या फिर आपके करियर की, जॉब की, जो भी चीज़ें आप मतलब आपकी सोच रहे हो अपने माइंड में, तो वो आपको मिलेगी, बट आपकी टाइमिंग पे, आपकी जो परफेक्ट टाइमिंग है उस पे। बस आपको रुकना नहीं है, उसके लिए गॉड आपको कह रहे हैं आपको अपने एक्शंस लेते हुए चलना है। और ये सब चीज़ें ना बिलीफ पे भी डिपेंड करती हैं, और जो अभी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है उसके साथ आप ना कॉम्प्रोमाइज़ करके चलो, क्योंकि हमेशा सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, चीज़ें हमारे अपोजिट भी होती हैं, और ये हमारी परीक्षाएं ही होती हैं। इसीलिए हमें उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। जैसे कि अभी हो सकता है कोई अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देख रहा हो, तो फिर वो उनकी परीक्षा ही होती है कि गॉड आपको परखते हैं कि आप कितना ज़्यादा हार्डवर्क कर सकते हैं, है ना। फिर वो जब परीक्षाएं आपकी ख़त्म हो जाती हैं तो वो आपको, जैसे कि यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया था और ये ट्रस्ट की आया था, तो उसी ट्रस्ट जो आपने इतनी मेहनत की उसी ट्रस्ट के बलबूते पर आपको विक्ट्री मिलती है। तो आपको गॉड यहाँ पे यही कह रहा है, चाहे आपकी लव लाइफ हो या फिर आपका करियर हो, आपको निरंतर रूप से मेहनत करने की यहाँ पे ज़रूरत है, और अभी जो सिचुएशन है उसके साथ
आपको कॉम्प्रोमाइज़ करते चलना है, आपकी जो भी विशेस है ना वो पूरी होंगी, बट वो आपके ट्रस्ट और आपके एक्शंस पे डिपेंड करती हैं। और पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उनको आपको सबसे पहले तो भुलाने की ज़रूरत है, क्योंकि पास्ट पास्ट होता है, उसको एज ए ओनली एक्सपीरियंस याद रखना अच्छा होता है। बाकी उसको अपने मन में मतलब कड़वे रूप में रखना नहीं चाहिए कभी, उसको हमें फॉरगिव करके आगे बढ़ना ही लाइफ होती है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग कि आपके जो फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं, आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो अगर आपको हमारी रीडिंग पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।